नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीबीपी ट्रेड्समैन में सफाई कर्मचारी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसीज 101 हैं, जिसमें से 86 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 15 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और ये टोटल 101 वैकेंसी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों आइए आज जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एज लिमिट क्या है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही में एक डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, आपका वो भी कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा 26 अगस्त 2024 से पहले अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट के बारे में मैं आपको और डिटेल में समझाऊं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1999 से लेकर 26 अगस्त 2006 के बीच होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों एज लिमिट के अलावा हर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। दोस्तों आइए आप जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दरअसल ये एग्जाम 4 फेज में होता है। पहले फेज में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। दूसरे फेज में आपका रिटन टेस्ट होगा। तीसरे फेज में आपका ट्रेड टेस्ट होगा और चौथे फेज में आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आइए दोस्तों इन सभी फेज को एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों पहले फेज में पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। पीईटी के अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 7.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा 11 फुट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे और 3.5 फुट की आपकी हाई जंप होगी, जिसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और अगर आप लड़की हैं तो आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 4 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा 9 फुट की लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे और हाई जंप होगी 3 फुट की और इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। दोस्तों पीईटी के बाद पीएसटी होता है, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाती है और लड़कियों की सिर्फ हाइट मापी जाती है। और दोस्तों पीएसटी में आपको अपील करने का मौका भी मिलता है, यानी कि अगर पीएसटी में आपको बाहर कर दिया जाता है और आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट सही है तो आप अपील कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको भरना होगा। उसके बाद वहाँ का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो खुद आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करेगा और उसके बाद भी अगर आपकी हाइट या चेस्ट कम रहती है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम या ज्यादा है, या मैं कहूँ आप ओवर वेट या अंडर वेट हैं, तो आपको पहले फेज में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएसटी में आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आप ओवर वेट या अंडर वेट हैं तो आपको इस स्टेज पर अलाउ कर दिया जाएगा। और ये वेट क्राइटेरिया जब आपका लास्ट फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें चेक किया जाता है। दोस्तों पीईटी और पीएसटी सिर्फ क्वालिफाइड नेचर के होते हैं, यानी कि आपको इन्हें सिर्फ पास करना है। इसमें आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन आपको पीएसटी और बाकी के सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। दोस्तों पीएसटी के अंदर आपकी हाइट क्या होनी चाहिए उसको मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा पीएसटी में आपकी चेस्ट भी मापी जाती है, जो सिर्फ लड़कों के लिए होती है। तो अगर आप लड़के हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों पहला फेज कंप्लीट होने के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपकी 15 नंबर की जीएस आएगी, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 10 नंबर की मैथ्स होगी, 15 नंबर की रीजनिंग आएगी और 10 नंबर की आपकी लैंग्वेज होगी, यानी कि आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज करने को दी जाएगी। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और ये टेस्ट 50 नंबर का होगा। दोस्तों इस एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसमें आपको कुछ मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 में से 17 मार्क्स तो लाने ही होंगे। अगर आप 17 मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको यहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और इसके बाद जो फेज 3 में स्किल टेस्ट होता है आप वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको 50 में से 17 मार्क्स तो लाने ही होंगे। दोस्तों इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो 50 नंबर का होगा, जिसमें आपसे कुछ एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इसे सिर्फ पास करना है, क्योंकि मेरिट आपकी फेज 2 में जो रिटन एग्जाम हुआ है उससे ही बनेगी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपसे 4 प्रकार की एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे पहली एक्टिविटी में साफ सफाई से रिलेटेड जो भी तमाम प्रकार के टूल्स का उपयोग
होता है आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए, ये 10 नंबर की होगी। दूसरी एक्टिविटी में आपको टॉयलेट, बाथरूम और वॉश बेसिन वगैरह साफ करते आना चाहिए, ये 15 नंबर की होगी। तीसरी एक्टिविटी में आपको गार्बेज यानी कि कचरा प्रॉपर तरीके से कलेक्ट और डिस्पोज करते आना चाहिए, ये 10 नंबर की होगी। चौथी एक्टिविटी में जो भी सीवर पाइपलाइन होती है, सेप्टिक टैंक वगैरह होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो आपको उन्हें ओपन करना आना चाहिए, ये 15 नंबर की होगी। और इस तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट टोटल 50 नंबर का होगा। दोस्तों अगर आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, और ये मेरिट सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन से बनती है। और अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो इसके बाद चौथा फेज शुरू होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और अगर आप डीएमई में फेल हो जाते हैं तो आपका आरएमई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आपका डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और पीईटी और पीएचडी के टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम या ज्यादा है, यानी कि अगर आप अंडरवेट या ओवरवेट हैं, तो आपको डीएमई के अंदर अनफिट करार दे दिया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको डीएमई के अंदर बाहर कर दिया जाता है तो इसके बाद आपका आरएमई होता है, यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर इसमें भी आपको अनफिट करार दे दिया जाता है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच होगी। इसके अलावा आपको कई तरह के भत्ते यानी कि अलाउंसेस मिलेंगे, जिनको मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों अब अगर आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कमेंट में एप्लीकेशन टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।